बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए अल्लाह ताला के ज़िक्र खुसूसन दुआए इस्तिग़फ़ार के फ़ज़ाइल से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 231। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं जो खुशी तुम में से किसी को उस वक्त होती है जब वो अपनी सवारी के साथ जंगल बयाबान में हो और सवारी उससे छूट कर चली जाए जिस पर उसका खाना पीना भी रखा हुआ हो। फिर वो अपनी सवारी के मिलने से नाउमीद होकर किसी दरख्त के साये में आकर लेट जाए। अब जबकि वो अपनी सवारी के मिलने से बिल्कुल नाउमीद हो चुका था कि अचानक उसे वो सवारी खड़ी नज़र आए तो वो फ़ौरन उसकी नकेल पकड़ ले और खुशी के गलबा में गलती से यूं कह जाए, या अल्लाह, आप मेरे बंदे हैं और मैं आपका रब हूँ। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 232। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला को अपने मोमिन बंदे की तौबा पर उस शख्स से भी ज़्यादा खुशी होती है जो किसी हलाकत वाले जंगल में सवारी पर जाए जिस पर उसका खाना पीना रखा हो और वो सवारी से उतर कर सो जाए, और जब आँख खुले और देखे कि सवारी कहीं जा चुकी है तो वो उसको ढूंढता रहे, यहाँ तक कि जब उसे सख्त प्यास लगे तो कहे कि मैं वापस उसी जगह जाता हूँ जहाँ मैं पहले था और मैं वहाँ सो जाऊँगा यहाँ तक कि मर जाऊँगा। चुनांचे वो बाजू पर सर रख कर लेट जाता है ताकि मर जाए। फिर वो बेदार होता है तो उसकी सवारी उसके पास मौजूद होती है जिस पर उसका तोशा और खाने पीने का सामान रखा हुआ होता है। अल्लाह ताला को मोमिन बंदे की तौबा पर उससे ज़्यादा खुशी होती है जितनी उस शख्स को नाउमीद होने के बाद अपनी सवारी और तोशा के मिल जाने से होती है। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 233। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला रात भर अपनी रहमत का हाथ बढ़ाए रखते हैं ताकि दिन का गुनहगार रात को तौबा कर ले, और दिन भर अपनी रहमत का हाथ बढ़ाए रखते हैं ताकि रात का गुनहगार दिन में तौबा कर ले, और ये सिलसिला जारी रहेगा यहाँ तक सूरज मगरिब से निकले, उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 234। हज़रत सफ़वान बिन अस्साल रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने मगरिब की जानिब एक दरवाज़ा तौबा के लिए बनाया है जिसकी लंबाई का तो क्या पूछना, उसकी चौड़ाई 70 साल की मुसाफत के बराबर है जो कभी बंद ना होगा यहाँ तक कि सूरज मगरिब की तरफ से निकले। उस वक्त क़यामत करीब होगी और तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 235। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाते हैं जब तक गरगरा यानी नज़ा की कैफियत शुरू ना हो जाए। तिरमिज़ी की हदीस। फ़ायदा। मौत के वक्त जब बंदे की रूह जिस्म से निकलने लगती है तो हलक की नाली में एक किस्म की आवाज़ पैदा होती है जिसे गरगरा कहते हैं। उसके बाद ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं रहती। ये मौत की यकीनी और आखिरी अलामत होती है, लिहाजा इस अलामत के ज़ाहिर होने के बाद तौबा करना
یا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبھی کو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور تمام مومنین مومنات کے لیے دعائے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت ہم سبھی کو مقدر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔